हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं सुरीली बातें। और आज सुरीली बातों में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो केवल शादी पे ही बजता है। इनफैक्ट शादी, ब्याह, निकाह या वेडिंग का नाम लेते ही आपको इस इंस्ट्रूमेंट की हमेशा याद आती है। यानी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिनोनिम है शादी का। और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है शहनाई। कहते हैं ना, आपके घर में शहनाई बजने वाली है, उसके घर में शहनाई बजी। तो भाई शहनाई जो है एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो केवल शादियों में बजता है। अब भारत में शहनाई का नाम लेते ही एक उस्ताद जी का नाम हमेशा आपके जहन में आता है, जो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कहा जाता है कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस वक्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी। भारत में शहनाई का नाम लेते ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है। भारत रत्न तो इन्हें मिला ही, और आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी शहनाई की गूंज हमेशा गूंजती है। लेकिन आज मैं आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई और बॉलीवुड का कनेक्शन बता रहा हूँ। जी हाँ, बॉलीवुड में भी शहनाई की गूंज गूंजी थी, लेकिन बॉलीवुड के अलावा एक बंगाली फिल्म और कन्नड़ा फिल्म में ही, केवल 3 फिल्मों में ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई को आवाज़ दी। तो आखिर क्या वजह थी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इतनी कम फिल्मों में काम किया, जबकि शहनाई या शहनाई का म्यूजिक हर हिंदी फिल्म में, हर सीरियल में, हर जगह यूज होता है। तो आइए आपको बताता हूं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का ये फिल्मी कनेक्शन। 1959 में एक फिल्म आई थी गूंज उठी शहनाई, जिसने राजेंद्र कुमार को भारत का सबसे बड़ा स्टार बनाया। भाई उनको जुबली स्टार कहा जाता था, लेकिन गूंज उठी शहनाई वो पहली फिल्म थी जिससे राजेंद्र कुमार जुबली कुमार बने। अब चूंकि इस फिल्म का नाम शहनाई था, तो डायरेक्टर विजय भट्ट ने पूरी कोशिश की कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वो कन्विंस कर सके कि इसमें वो छोटा सा रोल भी कर लें और शहनाई भी बजा लें। उस्ताद साहब मान तो गए, लेकिन शूटिंग की ऐसी भागम भाग देखकर उन्होंने तौबा कर ली कि आगे से मैं किसी हिंदी फिल्म में काम नहीं करूंगा। ये फिल्म तो बहुत बड़ी हिट थी, इसके गाने भी बहुत चले और इसमें शहनाई पूरे घर घर तक पहुंची, लेकिन बिस्मिल्लाह साहब को ये फिल्मी स्टारडम रास नहीं आया। बनारस के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसके बाद किसी फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन गूंज उठी शहनाई से पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक और फिल्म में शहनाई बजा चुके थे। अब ये फिल्म हिंदी फिल्म तो नहीं थी, लेकिन इसे बनाया था एक ऐसे डायरेक्टर ने जो भारतीय सिनेमा का प्रतीक था। ये फिल्म थी सत्यजीत रे की जलसा घर, जो 1958 में रिलीज हुई थी। यानी उस्ताद साहब ने एक हिंदी फिल्म में तो काम किया ही और शहनाई बजाई, लेकिन ये बांग्ला फिल्म में उनकी शहनाई जो थी काफी यूनिक है। सत्यजीत रे की बेस्ट फिल्मों में से है जलसा घर, जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, और इसमें उस्ताद साहब की शहनाई एक बहुत ही अनोखे अंदाज में नजर आई। इन 2 फिल्मों में काम करने के बाद उस्ताद साहब ने तौबा तो कर ली, लेकिन 1977 में उन्हें मिला कर्नाटका से एक ऐसा ऑफर जिसे वो रिफ्यूज नहीं कर पाए। साल था 1977, फिल्म का नाम था सन्नाडी अपन्ना, जिसमें कर्नाटका के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार हीरो थे। लेकिन इस फिल्म का थीम था एक ऐसा शहनाई वादक यानी अपन्ना, जिसे उस्ताद साहब बहुत मानते थे, और केवल मशहूर शहनाई वादक अपन्ना की वजह से वो इस ऑफर को रिफ्यूज नहीं कर पाए, क्योंकि ये फिल्म उस शहनाई वादक की कहानी थी जिसने भारत को शहनाई बजाना सिखाया। जी हाँ, अपन्ना के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि वो कर्नाटका से थे और भारतीय म्यूजिक में इन्होंने सबसे पहले शहनाई बजाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने आगे उस ट्रेडिशन को कायम रखा। इसलिए जब ये फिल्म बनी, जो डेडिकेटेड थी सन्नाडी अपन्ना यानी शहनाई मेस्ट्रो अपन्ना के बारे में। वैसे आपको बता दूं कि सन्नाडी अपन्ना का मतलब क्या होता है। सन्नाडी मतलब शहनाई, कन्नड़ा में शहनाई को सन्नाडी बोलना चाहता है, और अपन्ना उस वादक का नाम था जो शहनाई बजाता था। डॉक्टर राजकुमार, जो एक बहुत बड़ा नाम है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का, और उनकी वजह से बिस्मिल्लाह साहब ने अग्री किया और उस्ताद साहब की शहनाई इस फिल्म में सुनाई दी। वैसे इस फिल्म में हीरोइन थी जयप्रदा, और ये जयप्रदा के करियर की वन ऑफ द इनिशियल हिट मूवी थी। इसी फिल्म के बाद जयप्रदा को मिली सरगम, और वो हिंदी फिल्मों की बहुत बड़ी हीरोइन बन गई। तो ये थी कहानी शहनाई की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और अपन्ना के बारे में। भाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और अपन्ना आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन भारतीय कल्चर को वो शहनाई का एक तोहफा दे गए हैं।
वो ऐसी सौगात दे गए हैं कि आज कोई भी शादी इस शहनाई के बिना नहीं होती। फिर वो शादी भारत के किसी भी प्रदेश में हो, शहनाई के स्वर के बिना शादी पूरी नहीं होती। शादी का म्यूजिक किसी भी डीजे फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिल्मों में बजे, लेकिन जब तक शहनाई नहीं बजती भारत में कोई शादी पूरी नहीं होती। तो ये थी शहनाई की सुरीली बात जो मैंने आपको बताई। तो ऐसे ही हर हफ्ते मैं आपको भारतीय म्यूजिक के बारे में और हमारे पॉपुलर म्यूजिक के बारे में ऐसी ही अनजानी और मज़ेदार बातें बताता रहूँगा। स्टे ट्यून और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारा ये खास सेगमेंट।